नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष श्री कुबेरनाथ राय जी का काव्य परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री कुबेरनाथ राय जी का जन्म 3 जनवरी 1935 में हुआ। इन्होंने बीए काशी विश्वविद्यालय से किया तथा एमए कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में किया। अंग्रेजी, संस्कृत, असमिया, बंगला आदि भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त था। असम के नलबारी कॉलेज नलबारी में ये अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे तथा 1962 में ये विभागाध्यक्ष हो गए। 1986 जुलाई में ये स्वामी सहजानंद सरस्वती महाविद्यालय गाजीपुर में प्राचार्य के पद पर आसीन हुए। जहाँ तक लेखन का सवाल है, छात्रावस्था से ही इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। उस जमाने में माधुरी जो लखनऊ से निकलती थी और विशाल भारत जो कलकत्ता से निकलती थी तथा अन्य पत्रिकाओं में भी इनके निबंध बराबर प्रकाशित हुआ करते थे। 1962 में श्री नारायण चतुर्वेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने समुचित लेखन प्रारंभ किया। 1964 में धर्मयुग में प्रथम ललित निबंध हेमंत की संध्या लिखा, जो प्रथम संग्रह प्रिया नीलकंठी में संकलित है और उसके बाद वे बराबर निबंध इत्यादि लिखते रहे। इन्होंने विशेषकर ललित निबंध लिखे और कभी रिपोर्टाज, कभी यात्रा वृत्तांत आदि का भी लेखन किया। एक पुस्तक पत्र मणि पुतुल के नाम पत्र विधा में लिखा गया निबंध है और इसका विषय है गांधीवादी रसशास्त्र। इसके अतिरिक्त इनकी जो और पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। प्रिया नीलकंठी 1968, आखेटक 1970, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, विषाद योग 1973, महाकवि की तर्जनी 1979, त्रेता का बृहत्साम 1987, दृष्टि अभिसार 1985, उत्तर कुरु 1993, मन पवन की नौका 1982, पत्र मणि पुतुल के नाम ये भी 1982, किरात नदी में चंद्रमधु तथा कामधेनु ये दोनों पुस्तकें भी 1982 में ही निकली। इनके अतिरिक्त किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का समग्र साहित्य जो है वो 5 खंडों में लिखा माने प्रकाशित हुआ, तो उसकी भूमिकाएं भी इन्होंने ही लिखी। रामकथा परंपरा को विषय बनाकर उपर्युक्त 2 पुस्तकें जिनका वर्णन मैंने किया उनमें से 2, महाकवि की तर्जनी एवं त्रेता का बृहत्साम इन्होंने लिखा है उसी आधार पे। और उत्तर प्रदेश हिंदी समिति द्वारा 1969 में प्रिया नीलकंठी पर आचार्य शुक्ल पुरस्कार एवं गंधमादन पर 1974 में विशेष पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1984 में महाकवि की तर्जनी पर ताम प्रशस्ति पत्र के साथ विशिष्ट सम्मान पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। 1987 में इसी हिंदी संस्थान द्वारा किरात नदी में चंद्रमधु पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। 1989 में त्रेता का बृहत्साम पर अखिल भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचना हिंदी के रूप में सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त गांधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्ली मानस संगम कानपुर एवं साहित्यानुसंधान समिति कलकत्ता द्वारा भी इन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। विषय की दृष्टि से श्री राय हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्हें मूल संश्लिष्ट कहा जा सकता है। निषाद बांसुरी, किरात नदी में चंद्रमधु, मन पवन की नौका और उत्तर कुरु ये 4 पुस्तकें भारतीय संस्कृति की आर्यतर विशिष्टता को उपस्थित करती हैं। और इसके अतिरिक्त ललित निबंधों के माध्यम से श्री राय ने हमारी भाषा, संस्कृति, साहित्य, लोक धर्म, खान पान एवं चिंतन में अनार्यवर्त की उपस्थिति को दृढ़तापूर्वक रेखांकित किया है। उनके इन निबंधों का उपजीव्य ही देसी लोक संस्कृति है, जो आर्य, द्रविड़, निषाद और किरात इन चारों के समन्वय से उत्पन्न हुई है। गंगा तेरी निषाद, आरण्यक डोम, हाथी पकड़ने वाले किरात से लेकर गांव के चोर और कबूतरबाज तक सभी इन निबंधों की विशाल शोभा यात्रा के अंग बन गए हैं। दूसरा विषय जो श्री कुबेरनाथ जी को आकृष्ट करता है वह है इस देश की राष्ट्रीय गाथा और रामकथा। महाकवि की तर्जनी में वाल्मीकि प्रश्न तथा रामायण का शिव सौंदर्य मुख्य विषय है। त्रेता बृहत्साम राम कथा के आख्यान के भीतर की रहस्य भूमियों का उद्घाटन करता है
और रामायण को सावित्री महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत करता है। श्री कुबेर नाथ राय की विषयगत विशेषता तो है ही, शैली की दृष्टि से भी उनका विस्तार अत्यंत व्यापक है। उसमें लोक जीवन के अनजाने शब्द और शास्त्रीय अर्थ गांधीर्य वाले शब्द दोनों समय समय पर सहज रूप में आ जाते हैं। इनकी लेखन शैली अत्यंत लालित्यपूर्ण, रोचक एवं आकर्षक है। चित्रात्मकता इनकी भाषा शैली की विशिष्टता है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, उसके बावजूद उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, देशज एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग इनकी भाषा में देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु सन 1996 में हुई। धन्यवाद।